एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में उपस्थित जो इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेत्री आदरणीय डॉक्टर जया जैन जी, जो शिक्षाविद भी हैं। जैन जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जन, मुझे बताया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः में जन की भूमिका पर व्याख्यान माला आयोजित है और ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है और इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी अव्वल आए हैं, जो विजेता बने हैं, उनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है कि हम सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, इसकी परिकल्पना है। लेकिन सुख का मतलब क्या है? सुख का मतलब क्या केवल भौतिक सुख है? मनुष्य का जो शरीर है ये केवल हाड़ मांस, रक्त और मज्जा का समुच्चय है। इसके अंदर शरीर के अंदर मन वास करता है, बुद्धि है और आत्मा है। तो शरीर का सुख अगर हम भौतिक साधन जुटा लेते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो शरीर का सुख लगता है मिल रहा है। लेकिन अगर आपका मन बेचैन है तो आपको सुख मिलेगा क्या? और जो अंदर बुद्धि है वह ज्ञान पिपासु होती है, वो ज्ञान के खोज में, भटकाव की स्थिति में है। और आत्मा, अब हम अध्यात्म की बात करने नहीं चाहते, लेकिन आत्मा का सुख तभी होगा, आत्मा को सुख मिलेगा जब परमात्मा से उसका तारतम्य हो, उसका नाता जुड़े। और हम स्वयं अगर सुखी हैं, अगर ये कल्पना करते हैं, तो मुझे लगता है ये कल्पना तब तक व्यर्थ है जब तक अगर आप सुखी हैं, आपका परिवार सुखी नहीं है, परिवार सुखी है, समाज सुखी नहीं, समाज अगर सुखी है, देश सुखी नहीं। और हम तो उससे आगे की बात करते हैं, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब तक सब सुखी नहीं है तो हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन जो है दूसरे के दुखों से भी प्रभावित होता है। हम एक संवेदनशील जीव हैं। तो इसकी व्यापक परिभाषा है, तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम ऐसा काम करें जिससे पूरे समाज में शांति हो, समाज में अमन हो, चैन हो, करुणा और सेवा का भाव हो सबके अंदर। तभी हम उस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति? और हमने अपने अधिकारों के बारे में तो जान लिया है, लेकिन कभी कभी कर्तव्यों के बारे में हम चूक जाते हैं। और जब तक हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते तो मुझे लगता है कि हमारा अधिकार स्वतः शिथिल हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अब हम सब जानते हैं, हम सबको बताया जाता है कि जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो कई ऋणों से वो
कई ऋणों से दब जाता है, कई ऋण उस पर हो जाते हैं। कोई कहता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लेकिन सबसे बड़ा समाज का ऋण और राष्ट्र का ऋण। तो समाज के ऋण से और राष्ट्र के ऋण से ऋण होने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? और आज भूमंडलीकरण का युग है। अगर देश सुखी भी है, देश में शांति भी है और दुनिया में अशांति है, तो आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज इराक और अमेरिका, ईरान अमेरिका का युद्ध है, क्या विश्व प्रभावित नहीं हो रहा है? ये लंबा युद्ध चलेगा तो क्या हम प्रभावित नहीं होंगे? और कई बार हम जब किसी विषय की चर्चा करते हैं तो एक पक्ष रखते हैं, उसका स्याह पक्ष रखते हैं कि देश के प्रति निष्ठावान लोग कम हैं, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ विचारे मिलकर, ये समस्याएं सभी। लेकिन मैंने देखा है, ये ठीक है, देश में विविधताएं हैं, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की सोच है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो पूरा देश भेदभाव भुलाकर एक हो जाता है। और इसीलिए देश आज हमारा बचा हुआ है और मजबूती के साथ खड़ा है। इकबाल ने लिखा है कि सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और यही वह कारण है, जब जब देश में संकट आया, देश में अन्न का संकट आया, और तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा कि हम लोग सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दें, पूरा देश उसका अनुकरण करने लगा। और जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो देश के लोगों ने, हमारी महिलाओं ने अपना आभूषण तक देश के खजाने में जमा किया। इसलिए केवल इस स्याह पक्ष की कुछ लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं, हो सकता है, लेकिन बहुतायत लोग देश के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। कोरोना का संकट आया, पूरा देश एकजुट हुआ और सबने मिलकर उससे निपटने का भी काम किया। लेकिन केवल आर्थिक समृद्धि आ जाए तो हमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमको प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करना होगा, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, स्वच्छ हवा नहीं रहेगा, स्वच्छ खान पान नहीं रहेगा, तो उसका भी असर मनुष्य के जीवन पर पड़ना है। और सामाजिक समरसता, एक दूसरे से मिलजुल कर अगर नहीं रहेंगे फिर जीवन अशांत हो जाएगा। फिर जिस सुख की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, कोई सुखी नहीं रहेगा, सब दुखी हो जाएंगे। और यह सब सामूहिक प्रयास से होगा। और हमारी कल्पना है, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर ठीक काम करेंगे तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगा। तो स्वर्ग और नरक की परिकल्पना क्या है? एक प्रसंग मैं सुनाता हूं। मैंने सुना कहीं कि हमारी जो मान्यता है कि हम अगर यहाँ अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, हम अच्छे कर्म नहीं करते तो नरक भोगना पड़ता है। तो एक काल्पनिक जो बात एक व्यक्ति ने कही कि एक व्यक्ति जिसको जमराज लेकर के ऊपर गया तो वहाँ हिसाब किताब होता है, ऐसी मान्यता है। अब इस मान्यता पर बहस हो सकती है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनका योग अच्छा है, वो स्वर्ग जाते हैं, जिनका कर्म बुरा है वो नरक के भागी बनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति गया जिसको जमराज लेकर गए, और जब उसका हिसाब किताब हुआ तो कहा कि इसको तो 50-50% अंक है, अब इसकी इच्छा पर छोड़ दो, ये चाहे तो स्वर्ग चुने, चाहे तो नरक चुने। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई स्वर्ग और नरक हमको दिखला तो दीजिए भले, तब मैं चुनूंगा कि मैं कहाँ जाऊं। उस व्यक्ति को ले जाया गया एक रमणीक स्थान पे, एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग बैठे थे, लंबे चौड़े कदकाठी के थे। और लेकिन सब किसी का केहुनी से हाथ मुड़ता नहीं था, सबके हाथ सीधे थे। 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए, उसमें इसको भी बैठा, इसको ये बाहर बैठा दिया गया कि देखो जरा इस जगह को। और कहा गया, सबको कहा गया कि आप लोग खाना शुरू करिए। किसी का हाथ तो मुड़ता नहीं था, खाने की झपटा झपटी शुरू हुई।
तो किसी के मुंह पे दाल, किसी के मुंह पे चावल, किसी के मुंह पे सब्जी, जो व्यंजन बना था किसी के मुंह में नहीं जा रहा था, सबके शरीर पे जा रहा था। तो उसने कहा कि एक दूसरा जगह है, वह भी तुमको दिखला देता हूँ। दूसरे जगह गया तो वहाँ भी यही व्यवस्थाएं, ऐसे ही लोग, वहाँ भी यही 56 प्रकार के भोग। कि जब वहाँ कहा गया कि आप लोग खाना शुरू करिए, तो वहाँ भी वही स्थिति थी, किसी का हाथ मुड़ता नहीं था, लेकिन सबने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया और सब मज़े से भोजन का स्वाद लेने लगे। तो वह व्यक्ति को बताया गया कि देखो, पहले जहाँ गए थे वहाँ सहयोग की भावना नहीं थी, छीना झपटी थी, इसलिए कोई भोजन नहीं कर पा रहा था। यहाँ एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सब भोजन का स्वाद उठा रहे हैं, व्यंजन का स्वाद उठा रहे हैं। वो नरक था और ये स्वर्ग है। हम पर निर्भर करता है कि समाज को, राष्ट्र को हम स्वर्ग बनाते हैं कि नरक बनाते हैं। एक दूसरे के सहयोग करिए, एक दूसरे की भावनाओं की चिंता करिए। आप केवल अपने चिंता में रहेंगे तो हम सुखी नहीं रहेंगे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। हमको अपने साथ समाज के भी चिंता करनी पड़ेगी। विवेकानंद ने कहा कि जब तक हमारे देश में एक भूखा कुत्ता भी भूखा है, हमारा सारा धर्म उसके लिए भोजन जुटाना है। और आपका पड़ोसी यदि रोटी का मोहताज है, भूखे है, तो आपको बटर और टोस्ट खाने का कोई नैतिक हक नहीं है। और हम समझते हैं कि धन का उपार्जन हमको सुख दे देगा, हम बाल बच्चों तक सीमित हैं। वो आपका दायित्व है, धर्म है, कर्म है, करिए, लेकिन समाज के प्रति आपका दायित्व, राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व, उसका भी निर्वहन होना चाहिए। और हम तो मनुष्य ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ चिट्ठी को भी चीनी देने की परंपरा है, यहाँ वृक्षों को भी संरक्षण देने की परंपरा है। हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तो हम पत्थरों को भी पूजते हैं। तो हमारी परंपरा समृद्ध है और परंपरा के संवाहक भी लोग हैं, लेकिन हम वो सापेक्ष चर्चा नहीं करते हैं। हम केवल उसकी जो काला पक्ष है उसकी चर्चा करके यह बताना चाहते हैं कि हमारा देश ठीक नहीं है, हमारा समाज ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं हैं। कारगिल में युद्ध हुआ, देश के लाखों लोगों ने जाके रक्तदान किया, उनसे किसी ने कहा नहीं था। और आज ऐसे लोग हैं जो अपनी मरने के बाद अपने परिजनों का आंख दान कर रहे हैं, जो अंग दूसरे के काम आ सकता है वो कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं, लीवर दान कर रहे हैं, किडनी दान कर रहे हैं। तो समाज में एक अच्छा वातावरण, अच्छे लोग भी हैं, हमको उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। जो कमियां हैं उसको भी दूर करना होगा। और ऐसे जो व्याख्यान होते हैं उससे बातें निकलती हैं, कुछ सकारात्मक बातें निकलती हैं, वो नीचे तक जाती हैं, तो समाज को और राष्ट्र को भी उसका लाभ होता है। और यह जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, इसको ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए हम सबों को सामूहिक प्रयास करना होगा। स्वयं के साथ समाज राष्ट्र की चिंता करनी पड़ेगी और एक बड़ी जिम्मेवारी आपको समाज के प्रति लेनी पड़ेगी कि हम स्वयं से थोड़ा बाहर निकलें, व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे समाज के प्रति। और हमारा जो इसमें विजेता बने हैं उनको शुभकामना है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, अगर उसकी अगली पीढ़ी अगर तैयार नहीं होती है तो न परिवार आगे बढ़ता है, न समाज आगे बढ़ता है, न राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो नेतृत्व क्षमता भी विकसित होता है, राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना है वह भी प्रबल होती है, दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि आए हम सब मिलकर के समाज के लिए भी करें, अपने लिए सब जीते हैं, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।